हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, जो आपका मैथ्स का एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए क्लासेस चल रहा था मैथ का, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये सेट नंबर 29 है। इससे पहले 28 सेट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने 28 सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में 28 सेट अपडेटेड है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो सारा क्वेश्चंस का जबरदस्त सॉल्यूशन है। डिजिटल सम क्वेश्चंस में ऑप्शन को काट के कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए, कम समय में ज्यादा एफिशिएंसी कैसा लाया जाए, सारे टेक्निक को मैं बताता हूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे सॉल्यूशंस होगा। इसलिए आपने देखा भी होगा हमारा जो वीडियो है 25 से 30 क्वेश्चंस मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, जिसमें होमवर्क भी होता है। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, काफी अच्छा लगता है, तो कमेंट कीजिएगा, आंसर जो भी दिया जाता है होमवर्क, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू देखिए, कंप्लीट देखिएगा, ऐसा नहीं आधा छोड़ के जाइएगा, नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी लिया गया है वो लिया गया है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है TCS PYQ, इस बुक से लिया गया है, जिसमें क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेके 2023 तक का जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को अपलोड किया गया है। इसमें 255 सेट बना दिया गया है। इसमें NTPC से लेके ALP टेक्नीशियन साथ में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स सभी के क्वेश्चंस को, मैथ के क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक सिंगल बुक बना दिया गया है। बुक मार्केट में अवेलेबल है, ऑफलाइन आपके नजदीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल होगा, साथ में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों जगह अवेलेबल है। आप बुक को लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी का क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशंस है। तो चलेंगे क्वेश्चंस पे। जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चंस है, हम चलेंगे पहला क्वेश्चंस पे। पहला जो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है कि बोला गया है अपनी एक व्यक्ति अपनी 41% संपत्ति 3 पुत्र रोहित, सुनील और आनंद के बीच अनुपात में बांट देता है, ठीक है। देखिए किसके किसके अनुपात में बांटता है, देता है, रोहित को देता है, सुनील को देता है और किसको देता है, आनंद के। ये 3 के बीच में डिवाइड करता है, कितने अनुपात में, 11:13:17 इन रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। यदि बोला गया है, यदि बताया गया है, यदि रोहित और सुनील के हिस्से का योग, रोहित और सुनील के हिस्सा कहाँ गया, रोहित और सुनील, इन दोनों के हिस्से का योग, इन दोनों का हिस्सा कितना हुआ, 11 + 13, हिस्सा कितना हुआ 24, इन दोनों के हिस्से का योग कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 72,000, 72,000। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 72,000 डिवाइडेड बाई 24, 24 × 72 होता है, तो कट जाएगा कितने बार में, 3000 आ जाएगा, एक का मान 3000 आ जाएगा। बोला शेष व्यक्ति की शेष संपत्ति कितनी है। जब बच्चों में बांट दिया, बांटा कितना है, 41% बांट दिया है, तो बचा कितना, 100 में से 41 डिवाइड किया तो बचेगा कितना उसके पास बचेगा 59, ठीक है, 59% बच जाएगा। तो 59 को हम गुना कर देंगे, बचा संपत्ति निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 शून्य पहले होगा, 9 × 27, 7 हाथ में 2 और 5 × 15, 2 × 17, 17, 3 शून्य चिपक जाए, 1 2 3, इतना आ जाएगा 17,700, सॉरी 1,77,000 उसका संपत्ति होगा। जो बचने के बाद बचेगा 1,77,000, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, खुद से बनाइएगा, वीडियो पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन पे आप लोग देखिएगा, टाइम दीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए कैसे बनाए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप लोग फंस जाइएगा अगर अभी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ डिवाइड का साइन है, ऐसा नहीं कंफ्यूज मत हो रही है कि प्लस का साइन, यहाँ डिवाइड का साइन है, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। चलिए x, यहाँ क्या चीज निकालना, क्वेश्चन मार्क्स को निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क्स को हम क्या लेते हैं, x ले लेते हैं। तो x के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे x का स्क्वायर इंटू x का पावर 6 डिवाइड बाई 3 का पावर 4 डिवाइड x का पावर 3, ये दिया है, इक्वल टू 2243 माइनस 2 का पावर 6 प्लस 8, ये दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। मैंने पहले भी बोला है, चलिए इनको पहले लिखते हैं। पावर जब होता है तो क्या होता है, यहां लिख देते हैं a का पावर m, a का पावर n, सेम होता है तो क्या लिखते हैं, a का पावर m + n, ये होता है। इसको हम सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक करनी जो बोलते हैं, घातांक में हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कमेंट कीजिएगा, मैं 2-3 ज्यादा नहीं है, 5-6 फॉर्मूला है मैं बता दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, x का पावर 2 + 6 कितना लिखते हैं, 8, इसको हम डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं, 8।
यहाँ डिवाइड का साइन है, साइन बदलेंगे, पावर उल्टा हो जाएगा, 3 का पावर x का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है, ये हो गया इक्वल टू 2243 माइनस 2 का पावर 6 प्लस 8। अच्छा, इसको हम ऐसा ना लिखें, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2243 में से 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2251 माइनस 2 का पावर 6। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलेंगे अगले स्टेप पे। अगला स्टेप कैसे लिखेंगे? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे, x का पावर 8 3 11 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2251 माइनस 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, तो 2 का पावर 6 कितना होगा 64 होगा। इसको लिख देते हैं 64। इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर 11 इक्वल टू 3 का पावर 4 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 51 जाता तो 2200 बचता, और 2200 में से और 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2200 में से तय जाएगा तो 2187 ना, 2187 ये बचेगा। ठीक है, घटा लीजिएगा, मैंने जैसे देखा वैसे ही घटाइएगा, नहीं तो खुद से घटाइएगा, इजीली घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आने वाला है, 2187 है। 2187 को क्या लिख सकते हैं हम, पहले ये 9 से कट रहा है ना, 9 से कट रहा है, 9 से काट के देखिएगा आपके पास आने वाला है 3 का पावर 4 इंटू 27 इंटू 81 ये आएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 11 यहाँ पे क्या आएगा, x का पावर 4 इंटू लिख सकते हैं इसको 3 का पावर 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का पावर 4। टोटल पावर कितना हुआ, x का पावर 11 और टोटल पावर को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 3 4 4 8 3 11। ठीक है, जब पावर सेम हो तो x का मान की जगह कितना है 3 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना है 3 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, x का मान 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सॉल्यूशन है, देखिएगा आपको मजा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता देता हूं, अब तक आप लोगों ने शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है जो कि 99 में है, रनिंग है। अगर आपको बैच लेना है तो आप बैच ले सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.2। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये क्या फॉर्मेट लिखा हुआ, फॉर्मेट पकड़िए, ये क्या, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा हुआ है इक्वल टू क्या होता है a प्लस b होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर ये होता है। हम इसको भी वैसे ही सॉल्व कर देंगे, a के जगह 0.5, b के जगह 0.2, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कितना होगा 0.7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर किए थे तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट लिख देंगे 0.49। 0.49 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया 0.49, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें बोला गया है लघुत्तम निकालना है, मतलब कि एलसीएम निकालना है ये संख्या का, अनुपात वाली संख्या का। अनुपात वाली संख्या का मैंने एलसीएम निकालने आप लोग को बताया था। अगर एलसीएम निकाले बोला जाएगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोला जाएगा, ऊपर वाला संख्या का एचसीएफ, नीचे वाला संख्या का एलसीएम। जो क्वेश्चन में बोला जाए ऊपर वाला संख्या के साथ वही काम करते हैं। ठीक है, आपके साथ बोला गया, आपको बोला गया है कि एलसीएम निकालिए, किसका निकालिए भाई, 5/6 का, साथ में 9/10 का, साथ में 8/9 का। कैसे निकलेगा, इसका निकालना होगा तो एलसीएम निकालना होगा 5 9 8 डिवाइडेड बाई एचसीएफ निकालना पड़ेगा, नीचे संख्या क्या है 6 10 9, इसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ कॉमन टर्म कुछ नहीं है तो एचसीएफ तो 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 8 5 40 9 चौक 36, 360। 360 को 1 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 360, आंसर हो जाएगा 360। कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 360, वही इसका आंसर होने वाला है, एलसीएम इसका 360 आएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस कीजिएगा, ना कि क्वेश्चंस पे छोड़ दीजिएगा क्वेश्चंस कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ।
थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 27, चलिए बड़ा संख्या, छोटा संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, छोटा संख्या ले, मान लेते हैं कि 9 को 0.6 इंटू 2 से गुना करना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखते हैं 6 दूनी 12, 9 इंटू 0.1, फिर 12 क्या होता है 108 होता है, लेकिन हम बोलेंगे कि एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है, मतलब जितने अंक के बाद पॉइंट है उसको गुना करते हैं तो पॉइंट उतने अंक के बाद चढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन जो बोला गया है पॉइंट है, कितना पॉइंट के बाद है? यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है। टोटल पॉइंट कितना है? 6 अंक। 6 अंक के बाद पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ये 30 दिया है, 30 है ना, एक अंक को काट देगा। 30 है, एक पॉइंट को काट देगा, एक को काट देगा तो बचेगा कितना? 5। ठीक है, 5 अंक के बाद पॉइंट होगा। 5 अंक के बाद पॉइंट किस में है, क्या सॉल्व आएगा उसका हम ध्यान नहीं देंगे। 5 अंक के बाद पॉइंट कहाँ आना चाहिए? कितना है? पॉइंट के बाद 5 वर्ड होना चाहिए। पॉइंट के बाद कितना? 2 तो 4 वर्ड है, ये नहीं हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे 3 3 6 ना, 6 1 5 अंक होना चाहिए। 3 3 2 3 5 ये है, ये सही आंसर है। 5 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो कोई भी संख्या आएगा, कोई भी संख्या आएगा 5 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 5 अंक के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया। इसको गुना भी कीजिएगा, वही आने वाला है। 3 का पावर 5 आएगा, 3 का पावर 5 जो आता है 243, इसको पॉइंट में लिखना, 5 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 शून्य आगे चिपका देंगे, 5 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। सेम वही चीज है, बनाइएगा, बन जाएगा। एक व्यक्ति ने एक बाइक और एक कार 5 लाख रुपए में खरीदे हैं। 50 लाख का शायद ना, नहीं 5 लाख में खरीदे हैं। उसने बाइक को 20% के लाभ पे, कार को 10% के हानि पर बेचा है। पूरे लेन देन में 5% का लाभ हुआ है। ठीक है, बाइक को बेचा है 20% के लाभ पे। मानते हैं सबका सीपी 100 है, तो बाइक को बेचा है 120 में, 20% का लाभ में। कार को बेचा है 10% की हानि में, 100 का सामान में 10 का लॉस, मतलब 90 में। ओवरऑल कितना का? 5 का फायदा हुआ, मतलब 100 पे 5 का फायदा, 105 का फायदा निकालते हैं यहां से। अगर हम, ये है एलिगेशन, अगर हम प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रॉफिट पे या लॉस पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकलेगा। ठीक है, यहां अनुपात क्या आ गया? खरीदने का अनुपात 15 से 15, मतलब 1:1। 1:1 क्या आ गया? जितना हम बाइक खरीदे हैं सेम अमाउंट में हम कार खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना हुआ? 1 + 1 कितना हुआ? 2 आया। 2 का मान क्वेश्चन में कितना दिया? 50, 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। 1 का मान कितना हो जाएगा? 25, 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। आपसे बोला क्या गया है? बाइक का दाम निकालना। बाइक का दाम कहाँ है? एक का मान कितना है? 25। कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 के बाद 4 शून्य चिपका देंगे, वही आंसर होने वाला है जो कि ऑप्शन बी आने वाला है, 2,50,000, यही आंसर होने वाला है। बनाइएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 6 घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, एक साथ बजता है। यदि यह प्रत्येक 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे और 30 सेकंड के बाद घंटी बजती है, तो पूछा गया अगले कितने सेकंड के बजे पुनः एक साथ बजने लगेगी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 5-6 तो घंटी लगा, सब इतना सेकंड में बजता है। कब ऐसा समय होगा ना जब सब लोग एक साथ बजने लगेगा, मतलब उस समय नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, नॉइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। कब वो ऐसा टाइम होगा? इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ही वैसा समय है ना जब सभी एक साथ बजेगा। ठीक है, इनके मल्टीपल में आ जाएगा वैसा संख्या। हम देखते हैं क्या आने वाला है। पहले 5 का, 10 का, 15 का, 25 का और 30 का, इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, 5 से पहले काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 25 और 5 36। 2 से करेंगे, 1 1 3 5 2। ठीक है, अब नहीं कट रहा कोई। एलसीएम क्या आ गया भाई? एलसीएम आ गया 5 × 2 × 3 × 5 × 2, कितना आ गया? 10 10 10 10 × 3 कितना आया? 3 2 शून्य चिपका देंगे, 300
300 इसका आंसर है, ऑप्शन बी होगा 300, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 300 सेकेंड, 300 सेकेंड के बाद ये वापस से एक साथ बजने लगेगी, एक साथ बजना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एक साथ सभी घंटियां 6 घंटियां एक साथ बजना स्टार्ट हो जाएगी, तो 300 सेकेंड इसका राइट आंसर होने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया ना, अच्छा सेम टू सेम आ गया है, इसका आंसर कितना है 3 है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, चयन अमर से 16 साल छोटा है, अमर से चयन जो है अमर से छोटा है 16 साल, तो अमर बड़ा होगा कितना 16 साल, ठीक है। जबकि भरत चयन से 10 वर्ष बड़ा है, भरत बड़ा है चयन से कितना 10 साल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है, मैंने ए से अमर को लिखा, सी से चयन को लिखा, बी से भरत को लिखा, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जेड इस समय मत पढ़िएगा, एक्चुअली नाम लिखिएगा आपके लिए आसान होगा। 6 साल बाद चयन की उम्र, 6 साल के बाद चयन का उम्र, 6 साल के बाद 14 साल पहले भरत का एज, 14 साल पहले भरत का एज, भरत से 14 साल घटाएंगे, 14 से भरत को मत घटा दीजिएगा क्योंकि एज बड़ा होता है, तभी हम साल घटा सके हैं, ठीक है। 14 साल पहले कितना है 4:3 है, 4:3 है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 3c + 18 = 4b - 56। यहां से हम लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से हम लिख देंगे 3c - 4b = -56 और -18, क्या आ जाएगा 20 जोड़ेंगे ना तो 56 आएगा, लेकिन 74 आएगा, ठीक है। तो 3c - 4b क्या आएगा -74 आएगा, इसको प्लस में हम करते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको साइन बदल देंगे, 4b - 3c = 74, ये लिख देंगे। अब हम इस इक्वेशन को इसमें रखते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, क्या आएगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इस संख्या को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया 4b - 4c = 40, ये आ गया। यहाँ पे लिखें 4b - 3c = 74, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अभी ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -c और यहाँ पे आ जाएगा -34, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो चयन का एज कितना निकल जाएगा 34, 34 साल का कौन है चयन है, लेकिन आपसे पूछा किसका गया, अमर का पूछा गया है, अमर का पूछेगा तो अमर का निकाल देंगे। अमर चयन से 16 साल बड़ा है, चयन से कितना साल बड़ा है 16 साल, तो 34 + 16 कितना हो जाएगा 50 साल, 50 साल का कौन है अमर है, 50 साल का कहाँ है ऑप्शन सी में दिया है 50 साल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 साल बड़ा है, ठीक है, 50 साल उसका एज है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात दिया है आपके पास, इसका परिमाप दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल क्या है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। आयत की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है 5 से 2, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होगा भाई 2 × लंबाई + चौड़ाई, ये होता है। परिमाप दिया कितना है 70 दे दिया है, 2 × लंबाई कितना है 5 अनुपात, चौड़ाई है 2 अनुपात, काट देंगे 35 हो जाएगा, तो क्या है 7 अनुपात का मान कितना आया 35 आया, 1 का मान कितना आया 5 आ गया, 1 अनुपात का मान 5 आ गया। और आपसे पूछा क्या गया है क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, 1 अनुपात का मान 5 है तो क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई 5 अनुपात है तो ये हो जाएगा 5 × 25, चौड़ाई 2 है तो यहां से गुना कर देंगे तो 5 × 2 = 10, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास लंबाई × चौड़ाई, लंबाई कितना है 25, चौड़ाई कितना है 10 है, आंसर कितना आ जाएगा 250, 250 इसका राइट आंसर है। 250 कहाँ है ऑप्शन डी में दिया है 250, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं प्रत्येक शिफ्ट में मतलब जो भी सेट लाता हूं उनमें एक क्वेश्चन होता है। देखिए यहां पे बोला गया है ये संख्या किससे डिवाइड है, 1954174
42, ये किन संख्या से डिवाइड है? पहले तो अगर हम बोलते हैं कि 12 से डिवाइड है, 12 के लिए क्या है 4 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड के लिए लास्ट का दो संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का दो संख्या कितना है 42 है, 42 को 4 से डिवाइड कर देंगे, नहीं होगा डिवाइड, आंसर ये नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे चेक करेंगे 9, 9 से भी डिवाइड करना चेक करना आसान है, सबका सम होना चाहिए 9, सबका सम देखेंगे 9 9 9 4 2 6 बचा, नहीं 9 से भी डिवाइड नहीं है, 9 आना चाहिए, कट जाना चाहिए, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब बचा 11 या 13 आंसर आने वाला है। सबसे आसान हमारे पास 11 का है, तो 11 का चेक करेंगे, कैसे चेक होगा 195414742, 11 से पहले चेक करते हैं। 11 का चेक करने कैसे है, अल्टरनेट जोड़ के सम कर डिवाइड करते हैं, अल्टरनेट जोड़ो फिर डिफरेंस निकालो, वो आइदर शून्य होगा नहीं तो 11 का मल्टीपल होगा। अल्टरनेट जोड़ेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे शून्य है या 11 का मल्टीपल है, वही आंसर आने वाला है। अगर आ गया तो यहाँ चेक करते हैं, 7 2 9 9 4 कितना हुआ 13 आया, 13 9 कितना हुआ 13 9 22 हुआ, एक साइड आ गया 22। ऊपर में देखते हैं 5 1 6 6 1 7 7 4 11, घटाएं तो कितना है 11 आया, 11 से चला जाएगा तो 11 से ये मल्टीपल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 का मल्टीपल है ये संख्या 195414742, 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा टेक्निक बताऊंगा, आप लोग इसको निकालिएगा वैसे टेक्निक से। -2.5 का स्क्वायर है, फिर डिवाइड है 1.69 से, ठीक है, पूछा गया है। पहले 14.44 होता क्या है, ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा तभी निकला, क्योंकि ऑप्शन में वैसा दिया है, मतलब कंप्लीट बाहर आ जाएगा। तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, 900 से 1600 के बीच का है, तो संख्या भी वैसे है कि 900 1600। लास्ट में किसका लास्ट में 4 आता है, किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, दो ही टर्म के लास्ट में 4 आता है, आइदर दो का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 8 8 64 आता है, लास्ट का 4 हो सकता है। तो आइदर ये 32 का होगा नहीं तो 38 का होगा, किसका होगा वो हमको चेक करना है, ठीक है, 32 का होगा नहीं तो 38 का होगा। तो 32 या 38 का देखेंगे, 32 किसके आसपास है 30 के आसपास है, तो 30 का उसका था 900, तो 900 के आसपास होना चाहिए, लेकिन 900 से बहुत ज्यादा है तो 30 का नहीं होगा, 38 का होगा, ठीक है। तो हमको सॉल्व कर देंगे, ये 38 का है, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, -2.5 होगा और यहां से 2 स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1.69 ये दिया हुआ है। यहां पे लिखेंगे क्या हो जाएगा 1.3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 1.69, इसको हम गुना ना करके हम ऐसे लिख देंगे। 1.69 को क्या लिख सकते हैं 1.69, 1.3 को 1.69, 1.69 पहले से नीचे है, दोनों काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आना 1 आने वाला है, 1 इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट हुआ होगा आप बताइएगा, यहाँ पे डाउट है, स्क्वायर निकालने में डाउट हुआ हो तो इसका ये मेथड है, मैं मेथड बता दूंगा ताकि मेथड से आप बना सकें जैसे क्वेश्चन लगे ठीक आपको। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जॉन एक काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है, जबकि जॉन और स्मिथ उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। स्मिथ अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा ये बनाना है, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, इसको बना के लाइएगा, आप लोग होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए अकेले एक काम को 3 दिन में, बी 4 दिन में, सी 5 दिन में कंप्लीट करता है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, ए किसी काम को 3 दिन में, बी इसी काम को 4 दिनों में, सी इसी काम को 5 दिनों में खत्म करता है। टोटल काम पहले कितना है भाई हम निकालते हैं, टोटल काम कितना है, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ए का इफिशियंसी आ जाएगा आपके पास, ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 20 × 60, यहाँ 15 × 60 और 12 × 25 60, ठीक है। अब बोले यहाँ तक वे बाई इसे यानी मतलब एक अल्टरनेट वे में काम करते हैं। पहला दिन ए काम करता है, पहला दिन ए आता है, पहला दिन ए आता है, ए कितना काम करेगा भाई, पहला दिन ए आएगा
तो पहला ए कितना काम कर देगा 20 काम। सेकेंड दिन में कौन आएगा बी आएगा, बी कितना काम कर देगा, बी करेगा 15 काम। तीसरा दिन कौन आएगा सी आएगा, सी कितना काम कर देगा 12 काम। तो 3 दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा 27 अभी 47 काम। 47 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 3 दिन में 47 काम खत्म हो जाएगा 3 दिन में। उसके बाद बचेगा 13 काम। अगला कौन आएगा, अगला ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ए कितने के साथ आएगा, ए 20 के साथ आएगा, लेकिन इसको मात्र करना है कितना 13 काम। तो चौथा दिन लग जाएगा, चौथे दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, चौथे दिन के दोपहर में ही काम समाप्त हो जाएगा, पूरा टाइम नहीं लगेगा, आधे में ही समाप्त हो जाएगा। इसका पूछा गया काम कब समाप्त होगा, तो चौथा दिन काम समाप्त हो जाएगा, तीसरा दिन कंप्लीट लगेगा, चौथा दिन का हाफ टाइम लगेगा, काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। एक कार की चाल यात्री रेलगाड़ी की चाल से दुगुनी है, ठीक है, यदि कार की 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 935 किलोमीटर तय करने में कार द्वारा लिया गया संबंध डिफरेंस कितना टाइम में, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, कार की चाल ट्रेन की चाल कितना है, स्पीड कार की चाल दुगुना है बोला गया है ट्रेन की चाल से। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, इसको 1 लगेगा तो इसको 2 लगेगा। अब हम देखते हैं कार के लिए दिया हुआ है, तो कार को कितना टाइम लगा है, कार के लिए क्या दिया हुआ, कार के लिए डिस्टेंस दिया हुआ आपका 935 और स्पीड भी दे दिया है, आपको दे दिया 85। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस दिया 935, स्पीड दिया 85, काट देंगे तो कट जाएगा कितना 85 कम 85, और यहाँ पे भी 85 बचेगा तो 85 कम 85 कितना लगेगा 11 घंटा लगेगा। आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में टाइम कितना गैप लगेगा, एक का गैपिंग है, एक का गैपिंग कितना है 11 घंटा, यही आंसर है 11 आवर आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन ए में दिया है। 11 घंटा दोनों के पहुंचने में टाइम का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन से। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा देखिएगा। एक मकड़ा है खंभे पे चढ़ना स्टार्ट करता है, एक मकड़ा है खंभा पर चढ़ता है, 10 मीटर ऊंचाई 20 मिनट में चढ़ता है, और उसके बाद 10 मीटर ऊंचाई कितने देर में चढ़ता है 20 मिनट, उसके बाद 2 मीटर फिसल जाता है। 10 मीटर चढ़ा 20 मिनट में, फिर 2 मीटर फिसल गया, उसी 20 मिनट में 2 मीटर फिसल भी जाता है। ठीक है, 10 मीटर चढ़ा फिर 2 मीटर फिसल गया, तो 8 मीटर का वो चढ़ाई किया है। ये 2 मीटर फिसला है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, बाद में काम आएगा, इसलिए 2 मीटर ही याद रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। 2 मीटर फिसला है, वो खंभे के शीर्ष तक पहुंचने में 3 घंटे का समय ले लेता है। तो खंभा का लंबाई कितना, खंभा का ऊंचाई है वो आपसे पूछा गया है, तो हम कैसे निकालेंगे 20 मिनट में 8 मीटर चढ़ा है, कितना चढ़ा है 8 मीटर। 2 घंटा का मतलब 3 घंटा का मतलब कितना होता है, 3 घंटा का मतलब होता है 180 मिनट। 180 मिनट में कितना चढ़ेगा, 180 मिनट का मतलब 9 गुना, तो ये चढ़ेगा कितना 9 गुना, 9 गुना का मतलब 72 मीटर। 72 मीटर चढ़ जाएगा खंभा पे 180 मिनट में, मतलब 3 घंटा में 72 मीटर चढ़ जाएगा। तो इसका आंसर 72 आप लोग कर सकते थे, लेकिन ये आंसर नहीं होने वाला, ये तो आंसर नहीं होगा, गलत है 72 मीटर। काहे गलत है भाई, क्योंकि जब खंभा चढ़ा है तो 2 मीटर स्लिप भी किया है, उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, खंभे पे ही स्लिप किया है ना, तो इसका खंभा का एक्चुअल लंबाई कितना हो जाएगा 74 मीटर। इसलिए मैंने बोला ये 2 मीटर को ध्यान रखिएगा, यही आंसर सही गलत करवा देगा। तो 74 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 72 मीटर नहीं होगा, क्योंकि जब वो चढ़ा है तो 2 मीटर स्लिप कर गया है। तो पहला जो स्लिप किया है उसको तो हम काउंट नहीं किए थे ना, उसको तो घटा दिए थे, उसके बाद का स्लिप को हम काउंट कर चुके हैं, लेकिन पहला वाला जो स्लिप किया था उसको काउंट नहीं किए। बाद में उसको चढ़ा तो दिए हैं लेकिन काउंट नहीं किए हैं, तो 72 मीटर निकलेगा, 2 मीटर और चढ़ेगा क्योंकि स्लिप किया था वो। तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल 74 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9000 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, यह पूछा गया है। 9000 मीटर का मतलब कितना होता है भाई, 9000 का मीटर का मतलब होता है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर, यहाँ पे क्या रही है डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया है आपके पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा, आपसे पूछा गया है टाइम। टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है 9 किलोमीटर, स्पीड कितना है 90 का, कितना टाइम लगेगा भाई, 9 से 9 कट जाएगा, 1/10 लगेगा। 1/10 को हम कितना लिख सकते हैं 0.1 घंटा, 0.1 घंटा लिख सकते हैं। 0.1 घंटा कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 0.1 घंटा, यही 0.1 घंटा इसको लगेगा
9000 मीटर चलने में। ठीक है, होप सो आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। वीडियो शायद यहीं तक है। हाँ जी, क्वेश्चंस यहीं तक था। काफी अच्छा सॉल्यूशन था। आपको समझ में आया नहीं आया तो आप बताइएगा कैसा सॉल्यूशन लगा। मैंने अपना सारा अच्छा से टेक्निक बता दिया, कैसे कैसे एग्जाम में आप बनाइएगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, अपने जो भी ग्रुप में ऐड है उन लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी के पास अच्छा नॉलेज पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।